नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट के सीरीज में, आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो आज हम पहुंच गए 9वें अमेंडमेंट, यानी संविधान का 9वां अमेंडमेंट क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, कब हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संविधान का जो 9वां अमेंडमेंट है, यानी 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, ये आपको तो अमेंडमेंट याद हो जाएगा, लेकिन इसकी पूरी कहानी आप समझेंगे, इतिहास समझेंगे तो आपको ये आसानी समझ में आएगा। मैं पूरी कहानी, पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा। अगर प्लीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। 9वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन में भारत पाक समझौता 1958 के तहत बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को देना। पाकिस्तान, अब जैसे ही आप सुन रहे हो कि पाकिस्तान को देना, तो एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही, पाकिस्तान को भाई क्यों दिया हमने, वो भी 1958 में, क्योंकि पाकिस्तान तो अलग हो गया। तो 1947 में हमने क्यों दिया पाकिस्तान को, और भारत पाक समझौता था क्या 1959 में जो हुआ। तो एक्चुअल में कहानी ये हुई कि आप सभी को पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय के वायसराय जो थे माउंटबेटन, उन्होंने यह कार्य किसको दे दिया, रेड क्लिफ को दे दिया। आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाली लाइन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे रख दिया, ये सबको पता है। लेकिन रेड क्लिफ को दे दिया कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय रेखा खींच दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि रेड क्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल का से खागा तक नहीं पता था, मतलब क्या है, कहाँ क्या है उन्होंने। और इनफैक्ट उन्होंने जब रेखा तो खींच दी, कोई आधार बेस नहीं बनाया, किस आधार से खींची उन्हें पता है, वो जो अंदर जानते हैं। और कई बार तो उन्होंने कहीं कहीं ऐसा किया कि जो पुलिस थाने थे उसको बॉर्डर बना दिया, कि इस पुलिस थाने इस तरफ इंडिया, इस तरफ पाकिस्तान, ऐसे उन्होंने बॉर्डर बना दिया। ये एक विवादित मुद्दा था। इसी तरह आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ तो दो पाकिस्तान थे, यानी एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब बंगाल, जो प्रेजेंट टाइम में 1971 के युद्ध के बाद कैसे नाम से जानते हैं, बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान का पश्चिम बंगाल जो था, पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र था जलपाईगुड़ी। कौन सा क्षेत्र था, जलपाईगुड़ी जिले का एक क्षेत्र था। ये एक जिला था पश्चिम बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का एक जिला था जलपाईगुड़ी। उसी का एक क्षेत्र था बेरूबाड़ी जो था, इसकी सीमा किससे जुड़ती थी, पूर्वी पाकिस्तान से। किससे जुड़ती थी, पूर्वी पाकिस्तान से। अब बात क्या आती है कि यह मुद्दा क्या हुआ। देखो, जब रेड क्लिफ ने लाइन खींची तो बेरूबाड़ी जो हिस्सा था वो भारत में था, बेरूबाड़ी हिस्सा वो भारत में था। तो अब आपके दिमाग में आएगा, बेरूबाड़ी हिस्सा जो भारत में था तो पाकिस्तान क्यों दिया, क्योंकि भारत में होना चाहिए था। तो रेड क्लिफ साहब इतने महान थे कि उन्होंने हिस्सा तो भारत में कर दिया, लेकिन वो लिख के देना भूल गए। इतिहासकार ने कई पुस्तकों में मैंने देखा है कि यही बताते हैं कि वो लिख के देना भूल गए। और इसी का फायदा उठा के सबसे पहले बेरूबाड़ी संघ की जो मुद्दा उठा, कब उठा, 1952 में उठा। और पाकिस्तान ने क्या कहा कि बेरूबाड़ी हिस्सा भारत ने जबरदस्ती कब्जा के रखा, जबकि ये किस्सा पाकिस्तान का है। तो ये कब उठा इसका मुद्दा, 1952 में उठा। कब उठा, 1952 में उठा बेरूबाड़ी। ऐसा मुद्दा चलता रहा, और कब तक चलता रहा, 1958 तक। फाइनली क्या हुआ, यानी कि अंततः क्या हुआ, 1958 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कौन होते हैं, फिरोज शाह नूनन। उनके बीच में और हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन थे, पीटी नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में 1958 में एक समझौता होता है कि जो बेरूबाड़ी है इसको क्या किया जाए। अच्छा, बेरूबाड़ी जो था एक मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था, आप ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम बहुलक क्षेत्र था। तो जो नूनन और यानी कि प्रधानमंत्री, पाक के प्रधानमंत्री, ठीक है, और इंडिया के प्रधानमंत्री, ठीक है, के बीच में क्या समझौता हुआ कि आधा जो बेरूबाड़ी है इसको आधा हिंदुस्तान में कर दिया जाएगा, यानी इंडिया में, आधा पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया जाएगा, ठीक है। ये बंटवारा हुआ, ये समझौता हुआ। जब ये समझौता हुआ तो इस समय पूरा बेरूबाड़ी क्या था,
इंडिया के समय था, इंडिया के अंडर में था। तो यहाँ की जो जनता भले ही मुस्लिम बहुलक थी, लेकिन वो अंडर में किसके आती थी, इंडिया के आती। तो वहाँ की जो जनता थी वहाँ से आवाज उठने लगी कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भारत। आप सभी को पता है कि भारत की प्रस्तावना में दो शब्द बहुत जरूरी, एक लोकतांत्रिक गणराज्य, उसके बाद संप्रभुता। ये दो शब्द आपको बताते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब कि जनता के द्वारा चुना गया, यानी जनता सर्वोच्च है। क्या है, जनता सर्वोच्च है। और संप्रभुता की हो क्या होता है, देश की अखंडता और एकता। तो जब इन पर सवाल आया कि हम भारत की जनता हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें किसी दूसरे देश में कैसे ट्रांसफर किया जाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का कुछ भी कह सकते हैं, उन्मूलन हो रहा है, या वहां की जनता चाहती ही नहीं थी कि हम पाकिस्तान जाएं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा था भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। इस मुद्दे को लेकर के क्या होता है, प्रधानमंत्री साहब उस समय कहाँ जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 143, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 143 क्या करता है कि ये राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में परामर्श ले सकता है। क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है, भारत का राष्ट्रपति। जब ये बात प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने पेश करते हैं, उस समय के प्रधानमंत्री, और जब पहुंचता तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेते, सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, हमारा आर्टिकल, हमें तुम्हें 3 याद है आर्टिकल, मैंने पढ़ाया था। आर्टिकल नंबर 3 क्या है कि हम किसी क्षेत्र का नए राज्य का प्रवेश कर सकते हैं, किसी क्षेत्र को अपने में मिला सकते हैं, किसी का नाम क्षेत्र चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी अपना हिस्सा हम किसी देश को नहीं दे सकते। ये नहीं लिखा ना, क्या नहीं लिखा कि हम अपना हिस्सा किसी को नहीं दे सकते, ये कहीं लिखा नहीं लिखा। आप आर्टिकल 3 पढ़िएगा। तो इस आर्टिकल के तहत हम कैसे दे दे अपना हिस्सा, क्योंकि ये भारत का हिस्सा था, जब ये भारत का हिस्सा था तो कैसे दे दे, एक तो ये सबसे बड़ी बात। तो अगर ये बात थी तो क्या हम अमेंडमेंट करें, यानी 368 जो संविधान का आर्टिकल है 368, उसमें सबको पता है संविधान संशोधन है, ठीक है। यानी आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट करके क्या हम कोई नया कानून बनाए, कोई अमेंडमेंट बनाए जिसके तहत हम ये इसका सुलह कर पाए, ठीक है, ऐसा कहा गया। जब ये फाइनली पहुंचा तो ये सुप्रीम कोर्ट पास पहुंचे, उसके पहले कुछ और आर्टिकल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। आर्टिकल नंबर 253 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 253 क्या कहता है कि भारत किसी विदेशों से संधि और समझौता कर सकता है। आर्टिकल नंबर क्या कहता है 253 कि भारत किसी विदेश से, किसी दूसरे देश से संधि और समझौता कर सकता है, उसको क्रियान्वयन कर सकता है। ये आर्टिकल नंबर 253 कहता है। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 245(1) है, आर्टिकल नंबर 245(1) है, ये हमें क्या देता है, संसद किसी भारत के पूरे क्षेत्र में, ये आज हमारा आर्टिकल है 245 है, संसद यानी पार्लियामेंट किसी पूरे देश में या किसी एक स्पेशल क्षेत्र के लिए, यानी कि पूरे भारत के लिए या छोटे से भाग के लिए कोई कानून बना सकता है, ठीक है। यह क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 245(1) कहता है। आर्टिकल नंबर 245 क्या कहता है कि संसद किसी भारत के पूरे क्षेत्र के लिए या किसी एक स्पेशल क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। यह क्या कहता है, 245 कहता है। तो इन सब आर्टिकल थे जो कुछ ना कुछ संवेद विभाग कर रहे थे, जो इस समझौतों को लेकर समस्याएं खड़ी कर रहे थे। जब ये सारी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट क्या दिया, 1958 में जजमेंट क्या दिया। पहली बात क्या कही कि जो ये आर्टिकल नंबर 3 है, इसमें साफ साफ लिखा है कि भारत अपना हिस्सा किसी को नहीं दे सकता है। आप इसका मतलब यही है, इसमें लिखा क्या है कि भारत किसी नए क्षेत्र प्रवेश का एंट्री कर सकता है, ठीक है, किसी का नाम बदल सकता है, किसी की सीमा बड़ी कर सकता है, किसी की सीमा घटा सकता है, लेकिन अपनी क्षेत्र किसी और देश को नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आप यानी अनुच्छेद 3 के तहत तो कर ही नहीं सकते, यानी अनुच्छेद 3 के तहत यह काम आप कर ही नहीं सकते। और अगर आपको ये काम करना है तो आर्टिकल नंबर 368 का यूज करें और उसमें अमेंडमेंट करें, ठीक है, यानी संशोधन करें, तभी आप ये प्रक्रिया लागू कर सकते हैं कि बेरूबाड़ी जो क्षेत्र है, ये बेरूबाड़ी क्षेत्र को आप पाकिस्तान में कैसे शामिल करेंगे। तो
यही बेरूबाड़ी संघ का बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का मामला आता है, जब परामर्श देते हैं, तो यही बेरूबाड़ी क्षेत्र होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अमेंडमेंट होता है। आर्टिकल नंबर 368 में अमेंडमेंट करके 9वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत बेरूबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पाकिस्तान को। कौन से पाकिस्तान को? पूर्वी पाकिस्तान को, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को किसको दिया जाता? पूर्वी पाकिस्तान को बेरूबाड़ी क्षेत्र दे दिया जाता। तो पूर्वी पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में, मतलब जब भारत में कहां पे था, तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला था, उसका हिस्सा था, जो पूर्वी पाकिस्तान से सीमा से जुड़ा हुआ था। और बेरूबाड़ी केस स्टार्ट कब? 1952 में। समझौता कौन सा हुआ? 1958 में। और उसी के तहत 1960 में 9वां संविधान संशोधन होता है, जो बेरूबाड़ी क्षेत्र को केस को सॉल्व करता है। तो आई होप ये सेगमेंट, ये लेक्चर आपको आसानी समझ में आया। 9वां संविधान संशोधन क्या था ये समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।